बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले देर से आने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। पीछे भी हर गांव में हर जगह इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है, लोग आने नहीं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे घर भी चाय पियो, हमारे घर भी आओ, उसमें देर हो जा रही है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन जिस बात को करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो ये है कि इस बार चुनाव में 3 राज परिवार के सदस्य खड़े हैं और एक आम आदमी आपके परिवार का सदस्य खड़ा है। या अपने परिवार के एक आम इंसान के साथ खड़ा होना है जो आप ही के बीच में से आता है, आप ही जैसे परिवार में से आता है। ये तीनों पूरा जोर लगाएंगे इस बात को लेके कि कोई आम आदमी नहीं आना चाहिए राज में कभी भी, कोई नया आदमी नहीं आना चाहिए राज में कभी भी। इसके लिए ये तीनों एक भी हो सकते हैं। इसलिए अपने गांव में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि 50% में हम हों और 50% में ये तीनों सिमट जाएं, तब हमारी जीत पक्की होगी। आप लोगों ने सबको मौका दे दे के देख लिया। जितने भी लोग, ये जितने और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो कई बार चुनाव लड़ लिए, कोई तो 10 बार चुनाव लड़ लिए, 11वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई 2-4 बार चुनाव लड़ लिया, कोई 5 बार चुनाव लड़ लिया। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो 4, 5, 10 बार में आपका भला नहीं कर पाया, उसको एक बार और मौका दे दोगे तो वो क्या भला कर पाएगा आपका? फिर भी नहीं कुछ करना उसने तो। इससे तो अच्छा ये है कि हमारे साथ ही तजुर्बा करके देख लो। कम से कम नए हैं, कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि हम काम नहीं कर सकते। दिल्ली में हमने काम करके दिखाया, पंजाब में हमने काम करके दिखाया। बिजली माफ हुई दिल्ली में, पानी माफ है, स्कूल फ्री हैं, अस्पताल फ्री हैं, तीर्थ यात्रा फ्री है, महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री है, और सारी सुविधाएं शानदार कर दी दिल्ली और पंजाब के अंदर। तो कर तो यहां भी सकते ही हैं, करना तो हमको आता है। इसलिए एक मौका इस बार अपने ही जैसे एक आम आदमी को दे दो। इन पे तो आपने कई बार भरोसा करके देख लिया। झाड़ू का अपना निशान है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी खूब वोट डाला था झाड़ू के निशान पे। कलायत से आपने 15-16 हजार वोट से जिता के भेजा था। इस बार ये जो 15-16 हजार का मार्जिन था, इस बार पिछली बार तो पहली बार वोट डाल रहे थे आप झाड़ू पे। अब तो नया निशान नहीं है अपना, अब तो सबको पता है। तो इस बार जो ये 15,000 का मार्जिन था, इस बार इसको बढ़ा के डबल करना है, 30,000 से भी ऊपर लेके जाना है। गांव में एक परिवार से बात करो, सारे लोग आपस में चर्चा करो कि इस बार झाड़ू का निशान दबाएंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में काम हुए वैसे काम अपने यहाँ हरियाणा में भी, कलायत में भी होंगे। और जो अपने हर गांव में समस्या है कि गंदा पानी निकासी का इंतजाम नहीं है किसी भी गांव में, और पीने के पानी के घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं है किसी भी गांव में, ये सबसे बड़ी समस्या कलायत के हर एक गांव में। फिर अस्पताल, स्कूल, ये तो समस्या है ही, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई कंपनी, ना रोजगार युवाओं के लिए। तो इन चीजों के ऊपर अगर आप काम कराना चाहते हैं तो इस बार झाड़ू के निशान पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मौका दे देना। आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, आपके बच्चों के काम हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, और ऐसे भी इनको तो देके अब कोई फायदा नहीं, कितनी बार दोगे। सारे परख के देख लिए, सारे पुराने लोग हैं, कुछ नया ट्राई करो। ऊपर वाला भी इशारा कर रहा है, ऊपर वाला भी इशारा कर रहा है कि इस बार झाड़ू से ही सफाई होनी है। कैसे इशारा कर रहा है? जब मशीन के ऊपर नाम लिखे जाने थे अपने उम्मीदवारों के, तो सबसे पहले नंबर पे अपना निशान आया, झाड़ू का निशान सबसे ऊपर है मशीन में। भाई कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं। कोई बुजुर्ग भी है, कोई इंसान कोई ढूंढ रहा है, उसमें 22-23 नाम है, पता नहीं किसका कहां निशान होगा। अपना तो सबसे ऊपर पहला बटन है।
जाते ही पहली फुर्सत में सवेरे 8 बजे 7 बजे जाके दबा के आ जाना, पहला बटन है अपना। और ये मैं गारंटी देता हूं 24 घंटे 5 साल आपके बीच में जुट के सेवा करूंगा, आपके सारे काम कराऊंगा। 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। और नहीं रहूं तो ये भी अधिकार देता हूं आपको कि अगली बार जब वोट मांगने आऊं तो कान पकड़ के जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना, ये भी अधिकार देके जा रहा हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हम काम कर सकते हैं, हमको करना आता है। हमने दिल्ली में किया, हमने पंजाब में किया, तो हम यहां भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आता काम करना, वो आपसे जात पात पे वोट मांगेगा, वो आपसे धर्म के नाम पे वोट मांगेगा, वो आपसे गांव गोहांड के नाम पे वोट मांगने आ जाएगा। इसलिए उन सारी चीजों में नहीं पड़ना। जब मशीन के सामने खड़े हो 10 सेकंड के लिए आंख बंद करना, ये सोचना कि जो भी बटन दबाने जा रहा हूं उससे मेरे बच्चों का नसीब सुधरेगा या बिगड़ेगा। आप फिर आंख खोल के बटन दबाओगे, मैं गारंटी देता हूं गलत जगह पे उंगली जा ही नहीं सकती, झाड़ू के निशान पे अपने आप चली जाएगी आपकी उंगली। आप सब लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया, आगे भी कई कार्यक्रम बाकी हैं और 10 बजे तक की मेरे पास समय सीमा है। मैं फिर आऊंगा किसी दिन आपके बीच में, फिर मिलूंगा आपसे, फिर अच्छे से बैठ के बात भी करेंगे डिटेल में। हमारे कोई साथी कुछ कह रहे हैं? 10 साल हो गए जी, पानी नहीं आंदा गांव में, और वोट दिए इस गांव में बीजेपी को पूरे। मैं यही बात कह रहा हूँ, गंदा पानी आवा, सारा गांव जा भी लिया, फिर भी एक काम भी नहीं बने हमारा। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये अकेले आपका नहीं, पूरे कलायत का ये दर्द है। मैं तो कलायत की परिभाषा अगर मुझसे पूछो तो मैं 2 लाइन में यही बताता हूँ कि गंदा पानी तो गांव से बाहर निकालने का इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का इंतजाम नहीं है। बस इसमें पूरा कलायत की सारी समस्या इसमें आ गई। बात की कोई सुनवाई नहीं हुई जी, पानी पीने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई सुनवाई। इसी पे काम करेंगे, इसी पे काम करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने चाहा तो 10-15 दिन के बाद जब वोटिंग होगी तो आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से विधायक बन के विधानसभा तक भी जाएंगे। ये गारंटी मैं देता हूं, ये गारंटी मैं देता हूं। जब तक अपना पानी नहीं आएगा तब तक विधानसभा में कलायत का नाम गूंजता रहेगा, तब तक सरकार को भी आगे नहीं चलने देंगे। जब तक अपना पानी नहीं पहुंचता, जब तक अपनी गंदगी साफ नहीं होती, तब तक लड़ाई लड़ेंगे, तब तक संघर्ष करेंगे। आप एक बुलंद आवाज को विधानसभा भेजने का काम करोगे तो कलायत के भी काम होंगे। काम क्यों नहीं हुए? काम क्यों नहीं हुए? पिछली बार अपन ने जिसको विधायक बना के भेजा, कमलेश जी, विधानसभा में 5 साल तक उन्होंने कलायत का नाम नहीं लिया, एक बार भी, एक बार कलायत बोला भी नहीं। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो ये युवा साथी खड़े हैं कई सारे, यूट्यूब निकाल के और उस पे सर्च करके देख लेना गूगल पे। एक बार भी 5 साल में कलायत शब्द नहीं बोला विधानसभा के अंदर। काम कराना तो बहुत आगे की बात है, नाम तक नहीं लिया कलायत का। ये सच्चाई। तो इसलिए ऐसी आवाज चुन के भेजो कलायत से विधानसभा में, जो विधानसभा में कलायत बोले तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए। ऐसी आवाज चुन करके भेज दो। आप जितने बड़े अंतर से जिता के भेजोगे यहां से, उतनी अपनी मजबूत आवाज बनेगी विधानसभा के अंदर, उतना ही पूरे हरियाणा के अंदर अपना प्रभाव होगा। और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति कलायत से ही चलेगी। आप ये फैसला भी इस विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।